दोस्तों, जीवन में अक्सर हम अपनी असफलताओं के लिए किस्मत को दोष देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, हमारी मेहनत बेकार जा रही है और बाकी लोग हमसे बेहतर हैं। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि हमारी असली समस्या हमारी सोच और हमारे कर्म हैं? आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपकी सोच को बदल देगी, बल्कि आपको ये भी सिखाएगी कि किस्मत के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होता। हमारी किस्मत तभी बदलती है जब हम अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे मेहनत और सही दिशा में किए गए कर्म जीवन को बदल सकते हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कहानी आपकी जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में महात्मा बुद्ध ठहरे हुए थे। तभी वहां पर एक किसान आया और वो महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मेरी किस्मत बहुत खराब है। मैं जो भी काम करता हूं वो सब बिगड़ जाता है। मुझे मेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिल पाता। मैं एक किसान हूं, मैं खेती करता हूं, लेकिन मेरी फसल कभी अच्छी नहीं हो पाती और इसी वजह से मैं बहुत परेशान रहता हूं। पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इसके उपाय के लिए मैंने कई साधु संतों से बात की, कई ज्ञानियों से उनकी राय ली। उन्होंने जो कुछ भी कहा मैंने वो सब कुछ किया। मैंने सभी तरह के अनुष्ठान, पूजा पाठ और यहाँ तक कि हर प्रकार के कार्य करके देख लिए, लेकिन फिर भी मुझे इसका कोई लाभ ही नहीं मिल रहा। और वहीं पर मेरे अन्य गांव वाले, उन सब की फसल बहुत अच्छी होती है, जबकि वो अपने खेतों में उतनी मेहनत भी नहीं करते, लेकिन फिर भी उनकी फसलें हमेशा ही बहुत अच्छी होती हैं। मैंने सुना है कि आप सभी की समस्या का समाधान करते हैं, इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूँ। क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? हे तथागत, क्या आप मेरी किस्मत बदल सकते हैं? उस किसान की वो सारी बातें सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस किसान से कहते हैं, भंते, तुम्हारी किस्मत तो पहले से ही बहुत अच्छी है, सब कुछ तो तुम्हारे पास ही है, फिर भला तुम ऐसा क्यों कहते हो कि तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है? इस पर वो किसान महात्मा बुद्ध के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहता है, हे तथागत, मेरे पास क्या है? मेरी किस्मत इतनी खराब है कि जिस भी काम में मैं हाथ लगाता हूँ वो सारे कार्य बिगड़ जाते हैं। मैं चाहकर भी अपने खेतों में अच्छी फसल नहीं उगा पाता, जबकि वहीं पर मेरे गांव के अन्य लोग अच्छी फसलें उगा लेते हैं और वे लोग मेरी जितनी मेहनत तक नहीं करते। तो ऐसे में भला मेरी किस्मत कैसे अच्छी है? इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस किसान से कहते हैं, भंते, तुम्हारे पास एक स्वस्थ शरीर है, तुम्हारे सभी अंग अच्छी तरह से काम करते हैं, तुम्हारा मस्तिष्क भी अच्छी तरह से काम करता है और तुम्हारे पास अच्छी खासी जमीन भी है। भला तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? अगर ऐसे देखा जाए तो तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। इस पर वो किसान महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, मेरी समस्या ये नहीं है। मेरी समस्या तो ये है कि जिन भी कार्यों में मैं हाथ डालता हूँ वो कार्य बिगड़ क्यों जाते हैं। रही बात जमीन, अच्छा शरीर, अच्छा मस्तिष्क और अच्छे अंगों की, तो वो तो सभी के पास है। मेरे सभी गांव वालों के पास भी है और उनके पास अच्छी जमीन भी है, और तो और उनके पास अच्छी फसल भी है। इसी कारण वे लोग हमेशा सुखी रहते हैं, लेकिन मेरे खेतों में तो अच्छी फसल हो ही नहीं पाती। हर वर्ष मुझे एक भारी नुकसान झेलना पड़ता है। क्या आप मुझे कोई इसका उपाय बता सकते हैं? क्या ऐसा कोई मंत्र, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे मेरी किस्मत एक बार फिर से चमक जाए? इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, ठीक है, यदि तुम कोई उपाय चाहते हो या कोई मंत्र चाहते हो तो वो मैं तुम्हें अवश्य ही दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे खेत में खजाना है? ये सुन वो किसान थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और वो महात्मा बुद्ध से तुरंत ही बोल पड़ा, हे बुद्ध, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे खेत में खजाना है और ये मुझे पता तक नहीं। बताइए वो खजाना कहाँ है? मैं अभी उसे जाकर निकाल लूंगा। बताइए बुद्ध, वो खजाना कहाँ है? इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, भंते, वो खजाना तुम्हें ऐसे नहीं मिलने वाला। उसके लिए तुम्हें मेरा कार्य करना होगा। मैं तुम्हें जैसा जैसा कहूंगा तुम्हें वैसा ही करना होगा, तब जाकर तुम्हें वो खजाना अवश्य मिल पाएगा। उस किसान ने महात्मा बुद्ध की सारी बातें सुनी और उसके बाद वो किसान महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, बताइए मुझे क्या करना होगा? आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे बता दीजिए कि आखिर वो खजाना मेरे खेत में कहाँ पर है। इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, भंते, अपने खेतों में जाओ और अपने खेतों की खुदाई करके एक मिट्टी टोकरी भरकर मेरे पास लाओ। वो किसान तुरंत ही महात्मा बुद्ध की बात मान लेता है।
वो भागा भागा अपने खेतों में जाता है और जल्दी जल्दी एक टोकरी मिट्टी भरकर वो वापस महात्मा बुद्ध के पास पहुंचता है। उस मिट्टी को देखने के बाद महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब से 1 महीने बाद अपने खेत की खुदाई करना, और जब तुम पूरा खेत खोद दोगे तो उसमें से एक टोकरी मिट्टी फिर से मेरे पास लेकर आना। महात्मा बुद्ध के मुख से ये बात सुनकर वो किसान कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। वो ये सोचने लगा, जब खजाना मेरे खेतों में गड़ा हुआ है तो महात्मा बुद्ध मुझे सीधे सीधे बता क्यों नहीं देते कि वो कहाँ पर है। उसने कुछ देर सोच विचार करने के बाद महात्मा बुद्ध से आखिरकार ये बात पूछ ही ली। वो किसान महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, यदि वो खजाना मेरे खेतों में है तो आप मुझे बता क्यों नहीं देते कि वो कहाँ पर है। मैं उसे अभी जाकर निकाल लेता हूँ। भला मुझे 1 माह का इंतजार क्यों करना है, आखिर इसकी क्या जरूरत है। इस पर महात्मा बुद्ध बड़े शांत स्वर से उस किसान से कहते हैं, भंते, हर कार्य का एक समय होता है और वो कार्य यदि उचित समय पर किया जाए तो वो हमें उचित और शुभ फल देता है। तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें खजाना बता देता हूँ कि वो खजाना तुम्हारे खेतों में कहाँ गड़ा हुआ है, लेकिन एक पल के लिए ये भी सोच लो, अगर तुम अभी उस खजाने को पाने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारे हाथ तो कुछ भी ना आए। सोच लो, तुम अभी उस खजाने को पाना चाहते हो या 1 महीने के बाद। महात्मा बुद्ध के मुख से ये सारी बातें सुनकर वो किसान कुछ देर के लिए सोच विचार में पड़ गया और फिर वो महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। इतना कहकर वो महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके वापस घर लौट जाता है। वो जैसे तैसे अपने मन को मार तो लेता है, अपनी इच्छाओं को दबा तो लेता है, किंतु अब भी उसका मन बहुत बेचैन था। वो उस खजाने को जल्द से जल्द पाना चाहता था। रात में उसे खजाने के सपने आया करते थे। वो दिन भर केवल खजाने के बारे में ही सोचता रहता था। जब भी वो खेत जाता तो एक किनारे पर बैठता और उस खजाने के बारे में सोचने लग जाता। दिन भर हर समय उसके मन में केवल खजाना पाने के विचार ही चलते रहते। वो ये सोचता रहता कि जब मुझे खजाना मिल जाएगा तो मैं तो इस नगर का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मेरे पास सारे ऐशो आराम होंगे और मैं अपना जीवन आनंदमय बिताऊंगा। मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। देखते ही देखते ऐसे ही करीब 1 माह बीत गए और वो अपने खेतों में गया और उसने अपने खेतों में से एक टोकरी मिट्टी खोदी। उस टोकरी में भरकर वो महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, ये लीजिए एक टोकरी मिट्टी जो मैंने अपने खेत से लाई है। अब बताइए वो कहाँ पर है। इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, क्या तुमने अपना सारा खेत खोद दिया। इस पर वो किसान महात्मा बुद्ध से कहता है, नहीं तथागत, आपने कहा था केवल एक टोकरी मिट्टी ही आपको चाहिए, इसलिए मैंने केवल एक टोकरी मिट्टी ही निकाली। भला उसके लिए मुझे पूरा खेत जोतने की क्या जरूरत है। बस आप मुझे ये बता दीजिए कि वो खजाना मेरे खेतों में कहाँ पर गड़ा हुआ है। मैं जाकर वहीं पर खोदूंगा और वो खजाना निकाल लूंगा। इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, भंते, वो खजाना पूरा खेत जोतने से ही मिलेगा। यदि तुम अपना खेत नहीं जोतोगे तो वो खजाना कभी नहीं बाहर आने वाला। अब सोच लो तुम्हें क्या करना है। इस पर वो किसान एक बार फिर कुछ देर के लिए सोच विचार में पड़ जाता है और वो ये तय करता है कि वो जाकर अपने खेत को जोते। इसलिए वो महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके वापस घर लौट जाता है और अगले ही दिन वो अपना सारा खेत जोतकर एक बार फिर से एक टोकरी मिट्टी भरकर महात्मा बुद्ध के समक्ष पहुंच जाता है। तभी महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, भंते, अभी तुम्हारा खेत ठीक से नहीं जोता गया है। जाकर एक बार फिर कोशिश करो, एक बार फिर अपने खेतों में हल चलाओ। इस पर वो किसान महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, मेरे पास हल नहीं है, बल्कि मैं खुद से ही हल की जगह पर खेत जोतता हूँ। इस पर महात्मा बुद्ध, कोई बात नहीं भंते, एक बार फिर परिश्रम करो और इस परिश्रम का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। वो किसान महात्मा बुद्ध की बात मान लेता है और वो एक बार फिर से अपने खेतों में मेहनत करता है। वो एक बार फिर से हल चलाता है और एक टोकरी मिट्टी लेकर वो महात्मा बुद्ध के समक्ष फिर से उपस्थित हो जाता है। मिट्टी देखकर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, हाँ, अब ठीक है, किंतु अब तुम्हें मेरा दूसरा कार्य करना होगा। इतना कहकर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, जाओ और अपने खेतों में उन फसलों के बीज डालो जिन फसलों को तुम उगाना चाहते हो। इस पर वो किसान थोड़ा अचरज में महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, आपने तो खजाने की बात की थी, फिर बीच में ये फसल कहाँ से आ गई। इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, भंते, अगर तुम्हें खजाना चाहिए तो तुम्हें मिट्टी में बीज तो डालने ही होंगे।
इस पर वो किसान महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, किंतु यदि मैं अभी बीज लेने जाऊंगा तो वो मुझे महंगे पड़ेंगे और अभी मेरे पास इतना धन भी नहीं है। यदि मैं कुछ समय बाद उसे लेने जाऊंगा तब वो मुझे सस्ते मिल सकते हैं। इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, भंते, मैंने तुम्हें कहा था यदि हम किसी कार्य को सही समय पर करते हैं तो हमें उचित लाभ मिलता है, किंतु अगर वही कार्य उस समय पर नहीं होता तो उसका फल हमें नहीं मिल पाता। इसीलिए आज ही जाओ और अपने खेतों में बीज डालो। वो किसान महात्मा बुद्ध की बात मान लेता है। वो महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके बीज लेने निकल जाता है। बीज लाकर वो अपने खेतों में भी डाल देता है और फिर वो महात्मा बुद्ध के पास वापस पहुंचता है और बुद्ध से कहता है, हे तथागत, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। अब मुझे बताइए कि आखिर मेरे खेतों में वो खजाना कहाँ पर है। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस किसान से कहते हैं, भंते, अभी तो तुम्हें एक और कार्य करना है, उसके बाद वो खजाना तुम्हें खुद ब खुद ही मिल जाएगा। अब से तुम्हें उनकी देखभाल करनी है, उन्हें प्यार से सींचना है और देखना उन्हें कोई तकलीफ ना हो, वो स्वस्थ रहें, उन्हें कोई बीमारी या कीड़ा ना लगे। यदि ऐसा हुआ तो तुम्हें वो खजाना नहीं मिल पाएगा। और यदि तुम्हारे खेत का हर एक बीज अंकुरित हो गया और वो अपनी संपूर्णता तक पहुंच गया तो वो खजाना तुम्हें अवश्य ही दिखाई देगा और तब तुम्हें मेरे पास आने की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। उस किसान ने महात्मा बुद्ध की सारी बातें मान ली और उसके बाद वो महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके वापस घर लौट गया। अब से वो अपने खेतों की देखरेख करने लगा। उस किसान ने अपने खेतों पर पूरा ध्यान दिया, किंतु अब भी उसे सपनों में वो खजाना ही नजर आता था और वो मन ही मन सोचता था कि बस एक बार ये फसल पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए तो वो खजाना भी मुझे मिल ही जाएगा। इसी सोच के साथ वो उन फसलों की देखरेख में दिन रात लगा रहता। उसने अपनी फसलों पर किसी प्रकार की कोई विपदा नहीं आने दी और देखते देखते वो दिन भी आ गया जब उसकी फसल उसके खेतों में लहलहा रही थी। तभी उसे महात्मा बुद्ध की बात याद आई। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जब तुम्हारी फसलें तैयार हो जाएंगी तो तुम्हें तुम्हारा खजाना भी मिल जाएगा। ये बात याद आते ही उस किसान की आंखों में आंसू आ गए। जो खजाना उसके खेतों की जमीन में हुआ था वो बाहर आ चुका था। उसकी जैसी फसल उसके गांव में किसी की नहीं हुई थी। उसकी फसल से उसके सभी कर्ज भी पूरे होने वाले ही थे और सभी गांव वाले उसकी मेहनत को देखकर बहुत खुश थे और उस किसान की तारीफ कर रहे थे। लेकिन तभी उस किसान को महात्मा बुद्ध की याद आई और वो खुद को महात्मा बुद्ध के समक्ष पहुंचने से रोक ना पाया। वो तुरंत ही महात्मा बुद्ध के चरणों में जा गिरा और उनसे कहने लगा, हे तथागत, आपने जो खजाना मुझे बताया था वो मुझे मिल गया है, लेकिन मुझे ये बात नहीं पता चल रही कि वो खजाना मुझे पहले क्यों नहीं मिला। इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, भंते, हमेशा किस्मत को दोष देना सही नहीं होता। पहले तुम अपनी किस्मत को सही करने में लगे हुए थे, लेकिन तुम ये भूल रहे थे कि तुम्हारी किस्मत तो पहले से सही थी। तुम सही काम नहीं कर पा रहे थे। तुम चाहते थे कि तुम्हारे कर्म किए बिना ही तुम्हारी फसल सबसे उत्तम हो, लेकिन उसी वक्त मैंने तुम्हें खजाने का लालच दिया और खजाने के लालच में ही सही, लेकिन जब तुमने सही समय पर सही काम किया तो तुम्हें सही फल भी मिला। और जो तुम्हारे पास सबसे उत्तम चीज है, जो तुम्हारे पास असली खजाना है, वो तुम्हारा शरीर ही है। इस शरीर के माध्यम से हम इस दुनिया में जो चाहे वो पा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हर कोई अपनी किस्मत का रोना रोने में लगा हुआ है, यहाँ तक कि उन्हें अपने कर्मों में विश्वास ही नहीं है। तो ऐसे लोग भला अपने लक्ष्य तक कैसे पहुँच सकते हैं। इस पर वो किसान महात्मा बुद्ध से प्रश्न करते हुए कहता है, हे तथागत, तो क्या किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस किसान से कहते हैं, भंते, किस्मत क्या है। किस्मत हमारे ही सत्कर्म है और ये सत्कर्म ही हमें ऊर्जा और शक्ति प्रदान करते हैं ताकि हम सही दिशा में कार्य कर सकें और इन कार्यों से ही हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त भी कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध के मुख से ये उपदेश सुनकर वो किसान महात्मा बुद्ध के चरणों में जा गिरा और उनसे कहने लगा, हे तथागत, मुझे आज पता चल गया है कि मेरी किस्मत खराब नहीं थी, मेरे तो कर्म ही खराब थे। किंतु मैं आज आपको वचन देता हूँ कि आज से मैं अपनी किस्मत को कभी खराब नहीं कहूँगा, अपने कर्मों को सुधारूंगा और सभी कार्य सही समय पर करूँगा। इतना कहकर वो किसान महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके वापस घर लौट गया। दोस्तों, हम में से अधिकांश लोग यही करते हैं। वे लोग हमेशा अपनी किस्मत को दोष देते रहते हैं, लेकिन वो कभी भी अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देते।
वो ये नहीं सोचते कि क्या उन्होंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो कर्म करने चाहिए थे वो कर्म किए हैं या नहीं, कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई, और अगर उसमें कोई कमी थी तो क्या उस कमी को दूर करके क्या उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता था। और ये सब हम तब सोच पाएंगे, तब समझ पाएंगे जब हम अपनी किस्मत को दोष देना बंद कर देंगे। लेकिन हम तो अपने आप को सही और अपने किस्मत को गलत ठहराना चाहते हैं। हम किसी ऐसे को चाहते हैं जो हमारी गलतियों का ठेका ले ले, और इसीलिए हम अपनी किस्मत को हमेशा दोष देते रहते हैं ताकि हमें कभी किसी के सवालों का कोई जवाब ही ना देना पड़े। और इस तरह से हम उस समस्या से भी निकल जाते हैं, और हम कभी पीछे पलटकर ये नहीं देखते कि क्या हमने उस लक्ष्य को पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी या नहीं, हमसे कहीं पर कोई गलती तो नहीं हुई थी, क्योंकि हमें तो लगता है कि ये सब तो किस्मत का खेल है, और भला किस्मत से कौन जीत सकता है। आपने अपने आसपास भी ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर पाने पर रोते हैं, चिल्लाते हैं, और जब उनसे कोई उनकी असफलता का कारण पूछता है तो वो यही कहते हैं कि वो तो मेरी किस्मत में था ही नहीं। लेकिन यहाँ पर आप एक वास्तविकता भूल रहे हैं। इस दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपने कर्म पर ध्यान देते हैं। वो अपने कर्म को कभी नहीं छोड़ते, भले ही वो अपने लक्ष्य को पहुंच पाने में असफल हो जाए, लेकिन फिर भी वो अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं। और जो लोग अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं वो लोग कभी ये नहीं कहते कि उनकी तो किस्मत ही खराब थी, बल्कि वो दोबारा फिर से एक बार पूरी शक्ति से उस लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं। और ये कोशिश वो तब तक करते रहते हैं जब तक कि उन्हें उनका लक्ष्य मिल नहीं जाता। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी जो हमें सिखाती है। आइए अब दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं। सावन का महीना था। बारिश की हल्की बूंदें धरती को ताजगी से भर रही थीं। चारों ओर हरियाली फैली हुई थी और गांव के लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। इस मौसम में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पास के एक गांव में प्रवास कर रहे थे। बुद्ध हर दिन सुबह सुबह गांव के चौराहे पर बैठते और वहां आने वाले लोगों को जीवन की गहरी शिक्षाएं देते। उनके शब्द जैसे जल की शीतल धारा लोगों के मन को शांत कर देते थे। गांव में बुद्ध की ख्याति बढ़ती जा रही थी। लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए अपने काम छोड़कर आते। कुछ उनके प्रवचन से प्रेरित होकर अपने जीवन को बदल रहे थे। वहीं बुद्ध के शिष्य हर पल उनके साथ रहते, उनसे सीखते और उनके धैर्य और करुणा का प्रत्यक्ष अनुभव करते। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। जहां बुद्ध के प्रवचनों की सराहना हो रही थी, वहीं एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसे ये सब स्वीकार नहीं था। वो व्यक्ति अत्यधिक अहंकारी था। उसके मन में बुद्ध के लिए ईर्ष्या और क्रोध का सागर उमड़ता था। ये तथागत कौन होते हैं हमें सिखाने वाले? उसने खुद से कहा, लोग इनके पीछे क्यों भाग रहे हैं? ये बस अपनी मीठी बातों से सबको फंसाना जानते हैं, पर मैं इन्हें बेनकाब करूंगा। उस व्यक्ति का नाम सुबंधु था। गांव में उसका बड़ा नाम था, शायद उसके पैसे और सत्ता के कारण, लेकिन भीतर से वो अकेला था। अपने क्रोध और अहंकार ने उसके रिश्तों को तोड़ दिया था। उसकी पत्नी और बच्चे उससे दूर हो गए थे। उसका गुस्सा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका था, लेकिन वो इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। एक सुबह जब गांव के लोग बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए इकट्ठा हो रहे थे, सुबंधु ने ये तय कर लिया कि वो बुद्ध के सामने उनका मान मर्दन करेगा। उसके मन में एक योजना थी। उसने अपने घर से बाहर निकलते हुए अपने मन में कहा, आज मैं इनकी तथाकथित शांति को तोड़ कर दिखाऊंगा। देखता हूँ ये मेरी बातों का जवाब कैसे देते हैं। गांव का चौराहा लोगों से भर चुका था। हर कोई ध्यान से बुद्ध की बातों को सुन रहा था। बुद्ध कह रहे थे, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अहंकार है। जब तक हम इसे पहचानते नहीं, तब तक हम शांति को नहीं पा सकते। सुबंधु ने ये सुनते ही अपनी मुट्ठी भींच ली। उसके चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। वो तेजी से भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा। उसकी आंखों में क्रोध साफ झलक रहा था, लेकिन बुद्ध वह शांत बैठे थे, जैसे किसी झील की सतह पर हवा भी न चल रही हो। गांव के चौराहे पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हो चुके थे। बुद्ध का उपदेश चल रहा था। उनकी वाणी में ऐसी गहराई थी कि हर कोई मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। लोग शांत थे, जैसे समय थम गया हो। बुद्ध ने कहा, जो क्रोध पर काबू पा लेता है वह जीवन के सबसे बड़े युद्ध को जीत लेता है। तभी अचानक भीड़ को चीरता हुआ सुबंधु क्रोध से भरा हुआ तेज कदमों से आगे बढ़ा।
उसके चेहरे पर उबलता गुस्सा और कटुता साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आवाज गूंज उठी, तथागत, आप कौन होते हैं हमें उपदेश देने वाले? क्या आप सोचते हैं कि आप यहाँ आकर हमें सिखाएंगे कि कैसे जीना है? ये सुनते ही लोगों की निगाहें सुबंधु की ओर मुड़ गईं। सबके चेहरों पर आश्चर्य और असमंजस था। आनंद और अन्य शिष्य चौंक गए। आनंद ने सुबंधु की ओर गुस्से से देखा, लेकिन बुद्ध वह अभी भी शांत बैठे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबंधु ने अपनी आवाज और तेज करते हुए कहा, आपके ये प्रवचन ये दिखावा है। आप खुद को महान समझते हैं, लेकिन मुझे आप जैसे साधु बहुत मिले हैं जो बस शब्दों के जाल में लोगों को फंसाते हैं। आप झूठे हैं। उसकी बातें अब अपमानजनक होती जा रही थीं। वहां खड़े लोग असहज हो गए। आनंद ने आगे बढ़कर कहा, तुम्हें नहीं पता तुम किससे बात कर रहे हो। भगवान बुद्ध के लिए इस तरह के शब्द मत बोलो। बुद्ध ने आनंद की ओर हाथ उठाकर इशारा किया। आनंद, रुक जाओ। हर व्यक्ति अपनी पीड़ा को व्यक्त करता है, इसे प्रकट करने दो। सुबंधु ने बुद्ध की शांति को देखकर और भी तीखी बात कहनी शुरू कर दी। देखा, यही तो है आपका नाटक, यह चुप रहकर सब सहने का दिखावा। पर मैं जानता हूं भीतर से आप भी मुझसे डरते हैं, इसीलिए कुछ नहीं बोलते हैं ना। शिष्य अब और अधिक क्रोधित हो रहे थे, लेकिन बुद्ध, उनकी आंखों में अभी भी करुणा झलक रही थी। उन्होंने सुबंधु की हर बात को धैर्यपूर्वक सुना। उनके चेहरे पर न तो क्रोध था न असहजता। सुबंधु ने जब देखा कि उसकी बातों का बुद्ध पर कोई असर नहीं हो रहा है, तो उसका क्रोध और बढ़ गया। उसने भीड़ की ओर मुड़कर कहा, देखो, यह व्यक्ति तुम्हें शांत होने का पाठ पढ़ाता है, लेकिन खुद कुछ भी नहीं कर सकता। ये सब दिखावा है। लोग कुछ भी कहने से डर रहे थे, लेकिन उनके भीतर सवाल उठ रहे थे। बुद्ध आखिर कुछ क्यों नहीं कह रहे? वे क्यों इसे सहन कर रहे हैं? सुबंधु की तीखी बातें चलती रहीं। हर शब्द जैसे आग की चिंगारी बुद्ध की ओर फेंका जा रहा था, लेकिन बुद्ध का धैर्य चट्टान की तरह स्थिर था। सुबंधु की तीखी आवाज चौराहे पर गूंज रही थी। उसके शब्दों में क्रोध, अपमान और अहंकार का मेल साफ झलक रहा था। लोग सहमे हुए थे, शिष्य क्रोधित थे, लेकिन बुद्ध लोग सहमे हुए थे, शिष्य क्रोधित थे, लेकिन बुद्ध वो शांत बैठे थे, जैसे पहाड़ पर बहने वाली हवा, स्थिर, गहन और अप्रभावित। सुबंधु ने अपनी बात खत्म करते हुए व्यंग्य से कहा, अब क्या हुआ तथागत? चुप क्यों हो? बोलिए, आप जैसे महान उपदेशक के पास मेरे सवालों का कोई उत्तर नहीं है? बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें उठाईं। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जो किसी के भी मन को शांत कर दे। उन्होंने शांत और सधी हुई आवाज में कहा, भाई, यदि तुमसे एक प्रश्न पूछूं तो क्या तुम उत्तर दोगे? सुबंधु, जो अपने क्रोध के आवेग में था, अचानक ठहर गया। वो थोड़ा चौंक गया, लेकिन अपने स्वर को तीखा रखते हुए बोला, पूछो, तुम्हारा सवाल भी सुन लेते हैं। बुद्ध ने अपनी जगह पर स्थिर बैठते हुए कहा, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार देता है और वो उपहार लेने से इनकार कर दे, तो वो उपहार किसके पास रहता? सुबंधु को यह सवाल सुनकर समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। उसने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, यदि कोई उपहार नहीं लेता तो जाहिर सी बात है वो उस व्यक्ति के पास ही रहेगा जिसने उसे दिया। बुद्ध ने उसी शांति से उत्तर दिया, बिल्कुल सही कहा तुमने। और अब सोचो, तुम जो मुझे क्रोध, अपशब्द और अपमान का उपहार दे रहे हो, यदि मैं उसे स्वीकार न करूं तो ये उपहार किसके पास रहेगा? बुद्ध के शब्दों ने जैसे पूरे माहौल को स्थिर कर दिया। हर कोई स्तब्ध था। सुबंधु, जो अब तक आत्मविश्वास से भरा था, अचानक खामोश हो गया। उसने अपनी आंखें झुका लीं। बुद्ध ने अपनी बात को आगे बढ़ाया, भाई, क्रोध और अपमान भी वैसे ही हैं जैसे कोई उपहार। ये देने वाले का अपना चयन होता है, लेकिन लेने वाले का भी अधिकार है कि वो इसे स्वीकार करे या नहीं। मैं तुम्हारे क्रोध और अपमान को स्वीकार नहीं करता, इसलिए ये तुम्हारे पास ही रहेगा। शांति और स्थिरता के साथ बोले गए ये शब्द सुबंधु के भीतर गहराई तक उतर गए। वहां खड़ी भीड़ भी एकदम शांत हो गई। आनंद और अन्य शिष्य बुद्ध की बातों से प्रभावित होकर उन्हें निहार रहे थे। सुबंधु ने पहली बार अपने भीतर कुछ अजीब सा महसूस किया। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या था, शर्म, आत्ममंथन या कुछ और। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, उसके शब्दों का बुद्ध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। इसके विपरीत उनके शब्द उसके भीतर एक तूफान पैदा कर चुके थे। सुबह का सूरज जब सिर पर आ चुका था, चौराहे पर पसरी खामोशी टूटने का नाम नहीं ले रही थी। बुद्ध के शब्द अभी भी हवा में गूंज रहे थे।
क्रोध और अपमान देने वाले के पास ही रहते हैं यदि उन्हें स्वीकार न किया जाए। सुबंधु वहां खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में अब वो क्रोध नहीं था। वो चुपचाप सिर झुकाए वापस चला गया। भीड़ में सन्नाटा था, मानो सबने कोई अद्भुत चमत्कार देख लिया हो। जैसे जैसे लोग वहां से लौटने लगे, बुद्ध के शिष्य आनंद के मन में सवालों का तूफान उठने लगा। वो खुद को रोक नहीं पाया और बुद्ध के पास आकर बोला, भगवान, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वो व्यक्ति आपको अपमानित कर रहा था, आपके बारे में अपशब्द कह रहा था, और फिर भी आपने उसे कुछ नहीं कहा, ना डांटा, ना कोई प्रतिक्रिया दी। आखिर आपने ऐसा क्यों किया? बुद्ध ने आनंद की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा और धैर्य का मेल था। उन्होंने धीरे से पूछा, आनंद, अगर कोई तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो क्या तुम्हें गुस्सा आना जरूरी है? आनंद ने थोड़ी झिझक के साथ उत्तर दिया, भगवान, गुस्सा तो स्वाभाविक है जब कोई अपमान करे या भला बुरा कहे, लेकिन आपने कैसे ये सब सह लिया? मैं तो उस व्यक्ति पर क्रोधित हो गया था। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने आनंद को अपने पास बैठने का संकेत दिया। आनंद, बुद्ध ने कहा, गुस्सा स्वाभाविक नहीं है, यह एक प्रतिक्रिया है, और हर प्रतिक्रिया हमारे अपने मन का चयन होता है। अगर मैं सुबंधु की बातों पर गुस्सा करता तो मैं उसकी तरह हो जाता। क्या मैं चाहता हूं कि मेरा मन उसके गुस्से से प्रभावित हो जाए? आनंद ने ध्यान से सुना, लेकिन उसकी जिज्ञासा कम नहीं हुई। उसने फिर पूछा, लेकिन भगवान, क्या आपको दुख नहीं हुआ? वो व्यक्ति आपकी निंदा कर रहा था, क्या आप उस अपमान को महसूस नहीं कर सके? बुद्ध ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोले, आनंद, अपमान तब तक नहीं पहुंचता जब तक हम उसे अपने भीतर जगह न दें। अगर कोई व्यक्ति आग लेकर आए और हम उसे ईंधन न दें तो क्या वो आग जल पाएगी? मैं तो केवल करुणा का अभ्यास करता हूँ, और करुणा का अर्थ है दूसरों की पीड़ा को समझना। सुबंधु के शब्दों में उसकी पीड़ा झलक रही थी। वो अपने भीतर के संघर्ष से लड़ रहा था, तो फिर मैं क्यों उसका गुस्सा अपने अंदर प्रवेश करने दूं? आनंद का चेहरा सोच में डूब गया। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें हर अपमान और निंदा को बस सहन करना चाहिए भगवान? बुद्ध की मुस्कान गहरी हो गई। उन्होंने आनंद की आंखों में देखा और बोले, आनंद, सहन करना भी एक कला है, लेकिन उसका उद्देश्य केवल सहना नहीं है, ये हमें भीतर से मजबूत बनाता है। और जब हमारा मन स्थिर और शांत होता है, तभी हम दूसरों को समझ सकते हैं। आज तुमने देखा कि सुबंधु ने मुझे जितना क्रोधित करने की कोशिश की, मैं उतना ही शांत रहा। क्या तुम जानते हो क्यों? आनंद ने उत्तर में केवल सिर हिलाया। वो समझना चाहता था। सुबंधु गांव की पगडंडी पर धीमे धीमे चल रहा था। उसके कदम थके हुए थे और मन अशांत। बुद्ध के शांत उत्तर ने उसके भीतर कुछ ऐसा जगा दिया था जिसे वो पहचान नहीं पा रहा था। क्रोध, जो उसकी पहचान बन चुका था, पहली बार उसे बोझिल लग रहा था। गांव से दूर एक पुराना बरगद का पेड़ था। सुबंधु वहां जाकर बैठ गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अपने आप से कहा, ये क्या हो रहा है मुझे? मैं हमेशा सही रहा हूं। लोग मुझसे डरते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, लेकिन आज उस तथागत के सामने ऐसा क्यों लगा कि मैं हार गया हूं? उसके भीतर का अहंकार उसे कचोट रहा था, लेकिन बुद्ध की मुस्कुराहट और उनके शब्द बार बार उसकी यादों में गूंज रहे थे। यदि कोई उपहार स्वीकार न करे तो वो वापस देने वाले के पास रहता है। सुबंधु के चेहरे पर अचानक एक बेचैनी उभरी। उसने खुद से पूछा, क्या ये क्रोध, ये कटुता मेरे ही पास रह गई है? मैं इसे दूसरों पर फेंकता हूँ, लेकिन शायद वे इसे कभी ले ही नहीं पाए। क्या मैं ही इसका भार ढो रहा हूँ? उसकी आंखें भर आईं। उसने अपने चारों ओर देखा। पेड़ों की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट, सब कुछ उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके भीतर का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। पहली बार उसने अपने जीवन पर नजर डाली। क्यों मैं हमेशा गुस्से में रहा? क्यों मैंने हर किसी को चोट पहुंचाई? क्या मैं वाकई इतना कमजोर हूं कि मुझे अपना अस्तित्व साबित करने के लिए दूसरों को अपमानित करना पड़ा? बरगद के नीचे बैठे बैठे सुबंधु फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने सिर को घुटनों में छिपा लिया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। ये वही व्यक्ति था जो कुछ घंटे पहले तक अपने क्रोध और अहंकार में डूबा हुआ था। अब वो अपनी ही कमजोरियों के सामने खड़ा था। कुछ देर बाद सुबंधु ने सिर उठाया। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने मन ही मन कहा, मुझे तथागत के पास लौटना होगा, मुझे उनसे माफी मांगनी होगी। शायद मैं उनसे कुछ सीख सकूं,
शायद वो इस बोझ से मुझे मुक्त कर सके। सुबंधु ने धीरे धीरे गांव की ओर कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ उसका हृदय हल्का हो रहा था। वो जानता था कि ये आसान नहीं होगा। भीड़ के सामने माफी मांगना, अपने अहंकार को तोड़ना, ये सब उसके लिए असंभव जैसा था। लेकिन बुद्ध की करुणा ने उसे कुछ नया अनुभव करने का साहस दिया था। गांव पहुंचने पर बुद्ध अब भी उसी स्थान पर बैठे थे। उनके शिष्य और अनुयायी उनके चारों ओर शांत मुद्रा में बैठे थे। वहां का वातावरण शांत और पवित्र था। सुबंधु ने दूर से बुद्ध को देखा। उनका चेहरा अभी भी वैसा ही था, मुस्कुराता हुआ, शांत और गहरा। सुबंधु के कदम धीमे हो गए। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। क्या मैं माफी मांगने के काबिल हूं? उसने खुद से पूछा। लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। अगर मैं आज नहीं गया तो शायद कभी नहीं जाऊंगा। मुझे ये करना ही होगा। सुबंधु ने भीड़ के पास पहुंचकर अपनी जगह बनाई। सब उसे देखकर चौंक गए। आनंद ने उसे देखा और उसके चेहरे पर आश्चर्य था। वो फिर से आया है, अब क्या चाहता है? सुबंधु ने बुद्ध के करीब जाकर धीमे स्वर में कहा, भगवान, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सुबंधु की आवाज में अब एक शर्मिंदगी थी। वो आंखें झुकाए हुए खड़ा था, जैसे अपने दिल का बोझ साझा करने के लिए शब्दों को ढूंढ रहा हो। लेकिन बुद्ध की शांति ने उसे मजबूती दी। बुद्ध ने उसे देखा, फिर धीरे से बोले, सुबंधु, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो कहो। तुम्हारी आत्मा अब एक गहरे मंथन में है। तुम्हें अपने भीतर की यात्रा पूरी करनी होगी। सुबंधु की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने धीरे से कहा, भगवान, मुझे खुद पर घृणा हो रही है। मैंने जिन लोगों को तिरस्कृत किया, उनका अपमान किया, वो सभी मुझे माफ कर सकते हैं। लेकिन अब मैं खुद को कैसे माफ करूं? मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्या करूं? उसकी आवाज में एक दर्द था जो पूरी तरह से उसके भीतर की उलझन को दर्शा रहा था। बुद्ध ने उसे एक गहरी नजर से देखा। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जो एक ऐसे व्यक्ति की मुस्कान थी जो किसी और के दर्द को समझ सकता है। उन्होंने धीरे स्वर में कहा, तुम्हारे शब्द, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा अहंकार, ये सब तुम्हारे भीतर के अंधकार से आते थे। लेकिन ये अंधकार तब तक नहीं रहता जब तक तुम उसे अपनी चेतना से बाहर नहीं निकालते। सुबंधु ने सिर झुका लिया और बुद्ध ने फिर कहा, तुम सोचते हो कि तुम अपने किए गए कर्मों को कैसे माफ कर सकोगे, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम अपने अंधकार से भाग सकते हो? सुबंधु की आंखों में एक हलचल थी। उसने सोचा, फिर धीरे से उत्तर दिया, नहीं भगवान, अंधकार से भागना संभव नहीं है। मुझे उसी का सामना करना होगा। बुद्ध की आंखों में गहरी समझ थी। उन्होंने फिर कहा, ठीक वही बात है सुबंधु। तुम्हारे भीतर जो अंधकार है, वो तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा भय, ये सब सिर्फ तुम्हारी आत्मा की छाया है। और एक दिन जब तुम इसका सामना करोगे, ये छाया धीरे धीरे मिट जाएगी, क्योंकि प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं रहते। सुबंधु की आंखों में अब एक नई लहर थी। वो ये समझने लगा था कि वो केवल अपने भीतर के अंधकार से भागने का प्रयास कर रहा था, जबकि उसे उसका सामना करना था। बुद्ध ने उसकी बातों को समझते हुए और भी गहरे शब्दों में मार्गदर्शन देना शुरू किया। तुम्हारे अंधकार के अंतर्गत जो दर्द है, वो सिर्फ तुम्हारे भीतर नहीं है, ये सब लोग सहते हैं। जब तुम अपने दर्द को समझते हो, तो तुम दूसरों के दर्द को भी समझ पाओगे। तुम्हारी करुणा तभी प्रकट होगी जब तुम अपने भीतर के घावों को पहचानोगे और उन्हें ठीक करने का प्रयास करोगे। सुबंधु की आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे से कहा, क्या मैं वाकई इसे बदल सकता हूँ भगवान? बुद्ध की आंखों में गहरी शांति थी। उन्होंने उसे संबोधित करते हुए कहा, ये परिवर्तन तुम्हारे भीतर ही है सुबंधु। तुम अपने विचारों, अपनी क्रियाओं और अपने दृष्टिकोण को बदलने से शुरुआत कर सकते हो। परिवर्तन हमेशा भीतर से आता है। जब तुम स्वयं को बदलोगे, तो तुम्हारे आसपास का संसार भी बदल जाएगा। सुबंधु ने एक गहरी सांस ली और जैसे ही बुद्ध की बातों ने उसे आत्मविश्वास दिया, उसने महसूस किया कि वो सच में कुछ बदल सकता है। वो अब अपने भीतर की जंग जीतने के लिए तैयार था। सुबंधु ने बुद्ध के उपदेशों को अपने दिल में पूरी तरह से उतार लिया था। वो ये समझ चुका था कि उसका असली शत्रु बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर था। उसका अहंकार, उसका क्रोध और उसकी नफरत। बुद्ध के मार्गदर्शन ने उसे आत्ममंथन के लिए प्रेरित किया था और अब वो अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार था।
कुछ दिनों तक सुबंधु ने अपनी दिनचर्या को पूरी तरह से बदल दिया था। वो पहले की तरह गुस्से में नहीं आता था। अपने भीतर की अशांति और घृणा को वो अब शांति और सहानुभूति से बदलने की कोशिश कर रहा था। एक दिन जब सुबंधु गांव के बाजार से गुजर रहा था, उसे एक छोटा बच्चा दिखा जो एक टूटे हुए बर्तन के साथ बैठा था। बच्चा घबराया हुआ था, उसकी आंखों में डर था। सुबंधु ने उसके पास जाकर पूछा, क्या हुआ, तुम डर क्यों रहे हो? बच्चे ने कांपते हुए कहा, मुझे बर्तन को ठीक करना था, लेकिन मैं इसे और भी तोड़ बैठा। अब मुझे डर है कि लोग मुझे डांटेंगे। सुबंधु ने बच्चे की आंखों में देखा और उसे पहली बार महसूस हुआ कि ये बच्चा उस दर्द का सामना कर रहा था जो कभी वो खुद महसूस करता था। वो बच्चा भी अपमानित होने और अपनी की गई गलतियों के लिए डर रहा था, ठीक जैसे सुबंधु कभी अपने क्रोध की वजह से डरता था। सुबंधु ने धीरे से बच्चे को अपने पास खींचा और कहा, देखो, हर कोई कभी न कभी गलती करता है। ये बर्तन टूटना कोई बड़ी बात नहीं है। असली बात ये है कि हम अपनी गलती से क्या सीखते हैं। ये सुनकर बच्चा थोड़ा शांत हुआ और सुबंधु के शब्दों ने उसे कुछ आश्वस्त किया। सुबंधु की आवाज में वो सच्ची करुणा थी जो बुद्ध के उपदेशों का परिणाम थी। सुबंधु के भीतर एक अद्भुत बदलाव आ चुका था। पहले वो किसी की कमजोरी का मजाक उड़ाता था, लेकिन अब वो दूसरों के दर्द को समझने लगा था। वो किसी के प्रति क्रोध नहीं रखता था, बल्कि अब वो हर व्यक्ति में करुणा और समझ देखने लगा था। वह दिन सुबंधु के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अब वो बदल चुका था। उसे अपने भीतर की शक्ति का एहसास हो चुका था। वह जानता था कि शांति केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि ये हमारी आंतरिक स्थिति से उत्पन्न होती है। बुद्ध की शिक्षा ने उसे ये समझाया था कि अगर हम अपने भीतर के क्रोध और नफरत को त्याग दें, तो हम जीवन में वास्तविक सुख और शांति पा सकते हैं। एक दिन बुद्ध ने सुबंधु को अपने पास बुलाया। ये वही दिन था जब सुबंधु ने अपनी पूरी यात्रा के बारे में बुद्ध से बातचीत करने का निर्णय लिया था। उसने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, भगवान, मैं जानता हूँ कि मैंने जो किया वो गलत था, लेकिन अब मैं खुद को ठीक करना चाहता हूँ। मैंने महसूस किया है कि हमारे भीतर की शांति ही हमें बाहरी दुनिया से जोड़े रखती है, लेकिन मैं जानता हूँ ये आसान नहीं होगा। क्या आप मुझे और मार्गदर्शन देंगे? बुद्ध ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और अपनी आंखों में गहरी करुणा के साथ उत्तर दिया, सुबंधु, तुम्हारे दिल में अब एक नई समझ और बदलाव है। यह तुम्हारा सबसे बड़ा कदम है, लेकिन ध्यान रखना, जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन अपने भीतर होता है। जब तुम अपने मन को शुद्ध करोगे, तब तुम्हारा हर कार्य और विचार भी शुद्ध होगा। यही तुम्हारा जीवन का संदेश है। आंतरिक शांति ही बाहरी दुनिया को बदलने का पहला कदम है। सुबंधु ने ध्यान से बुद्ध की बातों को सुना और उनके शब्दों का गहरा असर महसूस किया। वह समझ चुका था कि जीवन में शांति और सुख पाने के लिए उसे अपने भीतर की हलचल को शांत करना होगा। कुछ दिन बाद गांव में एक गंभीर संकट उत्पन्न हुआ। एक बड़ी बारिश ने फसल को नष्ट कर दिया था और किसान और उनके परिवार बुरी तरह प्रभावित हुए थे। गांव में बहुत घबराहट थी। लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। ऐसे समय में सुबंधु ने बुद्ध के उपदेशों को याद किया और एक कदम आगे बढ़ते हुए वह गांव वालों के पास गया। उसने उन्हें समझाया, देखो, हम सबके जीवन में दुख आते हैं, लेकिन यदि हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो हम कभी भी इस दुख से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हमें अपने भीतर की नफरत और गुस्से को छोड़कर एकजुट होकर इस संकट का सामना करना चाहिए। सुबंधु की बातें गांव के लोगों के दिलों को छू गईं। उसने पहले की तरह गुस्से और हिंसा का सहारा नहीं लिया, बल्कि वह शांति और सहयोग की बात कर रहा था। धीरे धीरे लोग उसकी बातों को समझने लगे और एकजुट हो गए। वे मिलकर किसानों की मदद करने के लिए जुट गए और सब मिलकर काम करने लगे। सुबंधु का परिवर्तन अब गांव में साफ दिखाई दे रहा था। उसने पहले की तरह लोगों को दोष देने और नफरत करने के बजाय उन्हें प्रेम और सहायता का मार्ग दिखाया था। गांव में अब एक नई उम्मीद और साहस का संचार हो चुका था। बुद्ध ने सुबंधु की ओर देखा और कहा, यह तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार है सुबंधु। तुम्हारे जीवन का संदेश यही है। अंतरात्मा की शांति और करुणा ही हमें जीवन की असली कठिनाइयों से उबार सकती है। सुबंधु ने आंखें बंद की और उसके भीतर एक गहरी शांति महसूस हुई। वह जानता था कि यह यात्रा कभी खत्म नहीं होगी। जीवन हर दिन नए अनुभवों और चुनौतियों के साथ आता है,
लेकिन अगर हम अपने भीतर की शांति और प्रेम को बनाए रखते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। कहानी से हम यह समझ सकते हैं कि जीवन में शांति, करुणा और आत्मनिरीक्षण के महत्व को समझना कितना आवश्यक है। गौतम बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि क्रोध, अहंकार और घृणा केवल हमारे भीतर के शत्रु होते हैं और केवल जब हम अपने दिल और मन को शुद्ध करते हैं तभी हम सच्ची शांति और खुशी पा सकते हैं। सुबंधु का परिवर्तन यह सिद्ध करता है कि अगर हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने में सफल होते हैं तो न केवल हमारा जीवन बदलता है बल्कि हम अपने आसपास के लोगों की जिंदगी को भी बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और इसने आपको प्रेरित किया है तो कृपया इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपके समर्थन से हमें ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां लाने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।